हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एच.सी. वर्मा का वर्क पर एनर्जी चैप्टर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 64 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ट्रांसलेट इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. फिर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा इट स्लाइड्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इसको ट्राई कर लिया है। तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकालना है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो v है ये विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर है, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर हमसे स्पीड पूछी जा रही है। ठीक है, और स्फीयर जो है ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है। स्फीयर जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से लेफ्ट डायरेक्शन में, और एक इनिशियल पोजीशन पर पार्टिकल है मास m का, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर 0 है। और जब हम स्फीयर को लेफ्ट में चलाएंगे तो ये पार्टिकल राइट में स्लाइड करना चालू कर देगा और स्फीयर के रिलेटिव। तो ये किसी एक फाइनल पोजीशन पर आएगा। मान लेते हैं कोई भी फाइनल पोजीशन, एक जनरल एक पोजीशन है, कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है, जब पार्टिकल थीटा एंगल स्लाइड कर चुका है। तो हमको बताना है कि ये पार्टिकल की जो स्पीड होगी विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ ये थीटा एंगल कितनी होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, ये जो फाइनल पोजीशन है ये कोई भी जनरल पोजीशन है, ये कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है, क्योंकि हमको किसी एक जनरल थीटा के साथ में वी का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए इसका सॉल्यूशन डेवलप किया है, तो इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो यह है कि स्फीयर के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। स्फीयर के फ्रेम में क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे स्फीयर के फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी गई है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है ये v, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर, है ना। विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये जो हमसे v पूछा जा रहा है ये विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर ही पूछा जा रहा है, इसलिए हमको स्फीयर के फ्रेम में तो जाना ही पड़ेगा। और अगर हम स्फीयर के फ्रेम में जाएंगे तो हमको पार्टिकल के ऊपर एक सूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ये है सूडो फोर्स, पार्टिकल के ऊपर हमने ऐड कर दिया, क्योंकि हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो हमको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये हमने सूडो फोर्स लगा दिया। और पार्टिकल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा ग्रेविटी का फोर्स, ये mg का फोर्स लग रहा होगा। तो अब पार्टिकल के ऊपर हम देखते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा लग रहा है ये ma का सूडो फोर्स, तीसरा लग रहा है ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये 3 फोर्स पार्टिकल के ऊपर लग रहे होंगे स्फीयर के फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि स्फीयर के फ्रेम में है, हम स्फीयर के फ्रेम में है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम स्फीयर के फ्रेम में हैं, और हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे पार्टिकल के ऊपर, हम पार्टिकल के ऊपर ये एक इनिशियल कंडीशन से किसी भी एक जनरल फाइनल कंडीशन तक, जब पार्टिकल ने थीटा एंगल रोटेट किया है, हम पार्टिकल के ऊपर इनिशियल से फाइनल तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। ये WET क्या चीज़ है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम इनिशियल से फाइनल कंडीशन जो हमने डायग्राम में शो कर रखी है, इसमें हम पार्टिकल के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। तो देखिए कैसे लगेगी ये। अब हम क्योंकि स्फीयर के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो हमको सूडो फोर्स का वर्क भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, सूडो फोर्स काम कर रहा है तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स, नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है तो वर्क डन बाय नॉर्मल। ये 3 फोर्सेस है, तीनों का हमने वर्क ले लिया। इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमको पता है फाइनल कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, फाइनल मतलब जो हमने फाइनल कंडीशन कंसिडर की हुई है डायग्राम में, वहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। और इनिशियल वेलोसिटी स्फीयर के रिलेटिव 0 है तो ये हमने 0 रख दिया। ये वर्क एनर्जी थ्योरम हमने स्फीयर के रिलेटिव लगाई है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब हमको पता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 होगा, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आएगा वो आएगा mg r माइनस आर कॉस थीटा। ये कैसे आया देखो, इसको समझ लेते हैं, आसान है। हमको पता है कि पार्टिकल कितना नीचे आया है, पार्टिकल इतनी हाइट नीचे आया है, ये h हाइट। ठीक है ना, और इस h हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस r है। ठीक है, और ओरिजिनल रेडियस जो कंप्लीट थी ये भी r थी, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आएगी r माइनस आर कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है यही आ जाएगा, mg इंटू h, और h की वैल्यू है r माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको आगे समझते हैं। और वर्क डन बाय सूडो फोर्स कितना होगा? वर्क डन बाय सूडो फोर्स हो जाएगा ma इंटू आर साइन थीटा। ये कैसे आया देखो,
ये वाली जो लेंथ है ये होगा आर साइन थीटा। हमको पता है कि एक कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इन द डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हुआ है, आर साइन थीटा, इसलिए वर्क डन बाय द सूडो फोर्स हो गया एम ए इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 को यूज करते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल को आप रख देते हैं 0, वर्क डन बाय नॉर्मल को आप रख देते हैं 0, वर्क डन बाय सूडो फोर्स आप इक्वेशन नंबर 3 से रख देते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी आप इक्वेशन नंबर 3 से रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये मिल जाता है, सॉरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा आपको ये मिल जाता है। हमको एंगल के साथ में रिलेशन निकालना है और वो हमारे पास में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सूडो फोर्स के वर्क को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया है। हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में और भी अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।